जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोलू एजुकेशन सेंटर पर। आज हम पढ़ने वाले एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 3.2 जो कि प्रश्नावली 3.1 है। हमने उसके जो भी सवाल थे उसको सॉल्व कर लिया है। चलिए दोस्तों, इसका प्रश्न क्रमांक पहला लिखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा है। निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिशत नहीं प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्या करना है दोस्तों? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हमें क्या करना है दोस्तों? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए दोस्तों, चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सवाल क्या लिखा हुआ है। x प्लस वाई बराबर कितना है? 14। x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लिया दोस्तों? हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। और इसको क्या मान लिया दोस्तों? हमने समीकरण इसको 2 मान लिया। यहाँ पर लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। किससे करना है दोस्तों? हमें प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि से। देखिए दोस्तों, हमें किससे करना है? प्रतिस्थापन विधि से। चलिए दोस्तों, इन दोनों समीकरणों में से हमें दोनों में से क्या निकालना आता है दोस्तों? हमें x का मान निकालना चाहिए। इन दोनों में से क्या निकालना है दोस्तों? दोनों समीकरणों में से x का मान निकालना है और समीकरण चौथा और तीसरा भी बनाना है। चलिए दोस्तों, इसको लिखते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना है दोस्तों? 14। x बराबर 14 प्लस का s हट जाएगा, कैसा हो जाएगा? माइनस। कितना आ जाएगा दोस्तों? 22। इसको मान लेते हैं समीकरण तीसरा। क्या मान लिया दोस्तों? हमने इसको मान लिया समीकरण तीसरा। क्या मान लिया दोस्तों? समीकरण तीसरा मान लिया हमने। अब चल तो चलिए आगे देखते हैं। x माइनस के वाई बराबर कितना आ गया दोस्तों? 4। कितना आ गया दोस्तों? 4। इसको क्या करना है? x बराबर 4 माइनस से बराबर से उससे हट जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का y। इसको मान लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने समीकरण इसको मान लेते हैं समीकरण 4। क्या मान लिया दोस्तों? हमने समीकरण 4। चलिए दोस्तों, हमने समीकरण 4 मान लिया। अब इसको आगे करते हैं। हमने इन दोनों में दोस्तों जितने भी सवाल हैं 6 हो गए, 6 हो या 5, 4-5 सवाल हैं इसमें क्रमांक 1 के। जितने भी सवाल है दोस्तों, हमें उनमें क्या निकालना है? कॉमन या x का मान। दो समीकरण हम ऊपर बनाएंगे, उनमें क्या निकालना है दोस्तों? हमें x का मान निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? x का मान। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 का मान। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों? समीकरण 3 का मान। समीकरण 3 का मान समीकरण आई भी में रखने पर क्या करने पर दोस्तों? समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। दोस्तों, जब भी हम बोले रखने पर, जिसमें भी रखने पर बोलेंगे उसको पहले यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 में रखने पर। पहले 4 लिखते हैं। x बराबर 4 प्लस के वाई। समीकरण 3 का मान कहाँ पर रखना है दोस्तों? हमें समीकरण 4 में रखना है ना। तो समीकरण 3 का मान क्या है दोस्तों? हमें x की जगह पे क्या रख देंगे? 14 माइनस के वाई बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 प्लस के वाई। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है? माइनस का वाई है ना। माइनस का वाई प्लस का है, बराबर का इस साइड आएगा। बराबर से कभी भी संख्या इस साइड आएगी, जो प्लस की है वो माइनस की हो जाती है, जो माइनस की है वो प्लस की हो जाती है। क्या है दोस्तों? बराबर से इस साइड आएगी, कैसे हो जाएगी दोस्तों? माइनस की वाई बराबर 4 प्लस का इस साइड जाएगा, कैसा हो जाएगा दोस्तों? 14 माइनस का वाई। वाई क्या होते हैं दोस्तों? हमेशा जुड़ते हैं। 2y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? माइनस 14 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? सॉरी, 14 में से कितना जाएगा दोस्तों? 4 हटेगा तो कितना बचेगा हमारे पास? 10। 10 माइनस के क्यों आए? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है? माइनस है। माइनस से माइनस क्या कर देंगे? काट देंगे, और 2 से काट देंगे तो 5 से कितना आ जाएगा दोस्तों? 10। तो y का मान कितना आ गया दोस्तों? y का मान आ गया यहाँ पर 2 5 10। क्या आ गया दोस्तों? y का मान 5 आ गया। चलिए दोस्तों, y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं या 4 में, किसी में भी रख देंगे तो हमारा y का मान क्या आ जाएगा दोस्तों? आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखते हैं y का मान। y का मान किस में रख देते हैं दोस्तों? y का मान रख देते हैं, y का मान रख देते हैं समीकरण 4 में रखने पर। क्या रखने पर दोस्तों? y का मान समीकरण 4 में रखने पर। समीकरण 4 में रखने पर यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों? 4 में रखने पर। तो पहले समीकरण 4 को लिख लेते हैं। यहाँ पर x बराबर 4 प्लस के y। क्या है दोस्तों? x बराबर 4
x बराबर 4 प्लस y का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर 5 है ना, तो 5 x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 5 4 9। देखिए दोस्तों हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर x का मान आ गया, यहाँ पर y का मान आ गया। देखिए दोस्तों ये वाले सवाल बहुत ही सरल है दोस्तों, और एमपी बोर्ड में इसमें से एक प्रश्न आता ही आता है 2 नंबर का। चलिए दोस्तों इसको रख करते हैं, दूसरा प्रश्न लिखते हैं। देखिए दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक दूसरा भी लिख दिया है। चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरे को भी हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते दोस्तों, इसको समीकरण हमने क्या मान लिया दोस्तों, समीकरण 1 मान लिया, और इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। क्या है दोस्तों, ये समीकरण 2 है। कौन सी विधि से करना है दोस्तों, हमें प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पर लिख लेंगे प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि से। क्या लिखते हैं दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए दोस्तों पहला समीकरण लिखते हैं s माइनस के, ये देखिए दोस्तों क्या लिखा है, ये s लिखा है, क्या है दोस्तों, s माइनस के, t बराबर कितना है दोस्तों, 3। देखिए दोस्तों इन दोनों हमें क्या निकालना है, s का मान निकालना है। पहले हमने n का निकाला था, यहाँ पर क्या निकालेंगे दोस्तों, s का निकालेंगे। s बराबर 3, माइनस का बराबर से चढ़ जाएगा, प्लस का हो गया कितना दोस्तों, प्लस का हो गया 3। इसको क्या मान लेते दोस्तों, समीकरण कौन सा है दोस्तों, ये समीकरण तीसरा है। चलिए दोस्तों इसको लिखते हैं, s बटे में 3, s बटे में 3 प्लस 50 बटे में 2 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 6। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम। कितना आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम 6 आ जाएगा। 3 से लगाएंगे इसमें भाग, 3 दूनी 6, और कितना आ जाएगा दोस्तों, 2s प्लस 2 का लगाएंगे 6 में भाग, 2 3 6, और कितना आ जाएगा दोस्तों 3। t बराबर कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं हम, 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्तों, 1 मान लेते हैं। यहाँ पर इसका क्या कर देंगे दोस्तों, 2s प्लस 3t बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 गुणा कर देंगे, 6 6 कितना हो गया दोस्तों, 36 हो गया ना। यहाँ पर 36 आ गया। कितना आ जाएगा दोस्तों, 2s बराबर 36 प्लस है बराबर से जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा, कैसा हो जाएगा दोस्तों, माइनस से कितने आ जाएंगे 3t, और s बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, s बराबर आ जाएगा 36 माइनस के 3t बटे 2। कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। अब इसको देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर भी s का मान निकाल लिया, यहाँ पर भी s का मान निकाल लिया। यहाँ पर क्या लिख देते हैं, समीकरण, इसको लिख लेते हैं समीकरण चौथा। कौन सा दोस्तों, ये समीकरण है हमारा चौथा। चलिए दोस्तों अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर समीकरण 3 का मान 4 में रख देते हैं, समीकरण 4 का मान 3 में रख देते हैं। चलिए दोस्तों समीकरण 4 का मान क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। यहाँ पर क्या लिख देंगे, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। देखिए दोस्तों हम क्या रख देंगे, यहाँ पर समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रख देते हैं। चलिए दोस्तों इसको करते हैं, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान। यदि दोस्तों हम समीकरण 3 का मान रखेंगे तो बहुत ही बड़ा सवाल बनेगा, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण 4 का मान रखते हैं। क्या है दोस्तों, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर। यदि दोस्तों हम ऐसा लिख लेते हैं, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो दोस्तों हमारा सवाल बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, समीकरण आई भी का मान समीकरण 3 में रखने पर। कौन से रखने पर दोस्तों, समीकरण 3 को लिख लेते हैं। कहाँ है समीकरण 3, s बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3t, s की जगह पर क्या रख देंगे दोस्तों, ये रख देंगे 36 माइनस के 3t बटे कितना आ जाएगा दोस्तों 2 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 3 प्लस के t। यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 36 माइनस के 3t बराबर 3 दूनी कितना आ जाएगा दोस्तों 6, 3 दूनी 6 प्लस के कितने हो जाएंगे दोस्तों 2t। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, जो माइनस टी वाले हैं उनको एक साइड लिख लेते हैं, या इस साइड भी लिख सकते हैं, हम उस साइड भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे 3t बराबर से इस साइड आएगा माइनस के 2t बराबर 6 प्लस के बराबर के इस साइड जाएंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे दोस्तों 36। देखिए दोस्तों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 5। t बराबर 6 में से 30 जाए, 36 में से सॉरी दोस्तों 30 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास, माइनस के
30 बचेंगे माइनस से, माइनस 55 30। टी बराबर दोस्तों हमारे पास कितना आ गया, टी बराबर आ गया हमारे पास 6 55 30 दोस्तों, कितना आ गया 6 आ गया। देखिए दोस्तों हम टी का मान समीकरण इसमें भी रख सकते हैं, समीकरण इसमें भी रख सकते हैं, किसी में भी यदि हम टी का मान रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं टी का मान, टी का मान समीकरण किसमें रख देते हैं, देखिए दोस्तों इसमें रख देते हैं टी का मान समीकरण, टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए दोस्तों टी का मान हमने कहां पर रखे, समीकरण 3 में। देखिए दोस्तों s बराबर 3 प्लस के टी है ना, तो देखिए दोस्तों s 3 है, टी की जगह पर कितना रख देंगे दोस्तों 6 रख देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों s बराबर 6 और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों 9। देखिए दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया, यहाँ पर s का मान आ गया, यहाँ पर टी का मान आ गया। देखिए दोस्तों हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिए। चलिए दोस्तों आप चलते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए चलते हैं। देखिए दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक तीसरा भी लिख लिया है, चलिए इसको भी हम आसानी से सॉल्व करते हैं, ऐसे कर देंगे चुटकियों में कर देंगे। देखिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरा, इसको क्या मानते हैं दोस्तों, समीकरण एक क्या मान लिया दोस्तों, हमने समीकरण एक मान लिया, और इसको देखिए दोस्तों अच्छे से लिखते हैं, अभी सही से नहीं लिखा है। देखिए दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, 3 है ना, कॉमन 3 बाहर आ जाएगा, 3 से लगाएंगे 9 में भाग, कितनी बार जाएगा दोस्तों 3 तर का 9, कितनी बार गया दोस्तों 3 बार गया, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे दोस्तों 3x आ जाएंगे, 3 से इसमें लगाएंगे भाग, 3 से 3 क्या है दोस्तों कट जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों y बचेगा, y बराबर कितना आ गया दोस्तों 9 आ गया। देखिए दोस्तों हम 3 से लगाएंगे इसमें भाग, 3 तरह का कितनी बार गया दोस्तों 3 बार गया, 3 तरह कितना आ जाएगा दोस्तों 9, 3x माइनस के y बराबर कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, क्या मान लिया दोस्तों हमने समीकरण 2। देखिए दोस्तों ए वाला समीकरण और ए वाला समीकरण दोनों कैसे हैं दोस्तों, समान है, क्या है दोस्तों समीकरण दोनों समान है। चलिए दोस्तों यदि दोस्तों ऐसे समीकरण यदि समान आ जाते हैं तो इनके क्या है दोस्तों अनेक हल होते हैं, क्या है दोस्तों इनके अनेक हल होंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 के समान उत्तर हैं, अर्थात क्या है दोस्तों, अर्थात समीकरण 1 एवं समीकरण 2 के क्या है दोस्तों समान उत्तर है, क्या है दोस्तों समान उत्तर है, तथा इनकी अर्थात या तथा कुछ भी लिख देते हैं, अर्थात इनके क्या होंगे दोस्तों इनके अनेक हल होंगे, क्या होंगे दोस्तों इनके अनेक हल होंगे, क्या होंगे दोस्तों इनके अनेक हल होंगे। देखिए दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण 2 के क्या है दोस्तों समान उत्तर है, इसीलिए इसके क्या होंगे अनेक हल होंगे, क्या होंगे दोस्तों अनेक हल होंगे। चलिए दोस्तों और लिखते हैं आगे, क्या होंगे दोस्तों इसके अनेक हल होंगे, यहाँ पर लिखते हैं जहां x कोई भी मान ले सकता है। देखिए दोस्तों जहां x क्या है दोस्तों कोई भी मान ले सकता है। चलिए दोस्तों और आगे लिखते हैं जहां x कोई भी मान ले सकता है, अर्थात अपरिमित रूप से इसके क्या होंगे दोस्तों इसके अनेक हल होंगे, क्या होंगे दोस्तों इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्या होंगे दोस्तों इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक 1 के प्रश्नावली 3.2 के कितने सवाल कर लिए हैं दोस्तों 3 सवाल कर लिए हैं, जो कि बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिए हैं। आप दोस्तों कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि दोस्तों अभी हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों अभी हम ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, जय हिंद दोस्तों।